आपको हमारे बीच बोलने की जरूरत नहीं है। बुलतमीज से बात करो। एक सेकंड, ये हमारा मामला है, हम मियाँ बीवी खुद निपटा लेंगे। इतना सारा सोना मदिया का है। मदिया का था अम्मा, अब ये सब तुम्हारा है। किस्मत ने साथ दे दिया, यही चाहती थी ना तुम। माशाल्लाह, मेरा बेटा, अल्लाह तुझे सलामत रखे। तूने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। देख कैसा लग रहा है मुझ पे। बहुत जच रहा है अम्मा तुम पर, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये भी देखो ना। हाँ, ये शीशे वाला ना, ये देख, ये वाला कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो, कौन? हेलो मुस्कान, कैसी हो? रजा। चलो शुक्र है, नंबर चेंज करने का कोई तो फायदा हुआ, वरना तुम फोन ही ना उठाती। क्यों कॉल किया? मुझसे बिछड़ कर बहुत खुश होना तुम। तुम्हें इससे क्या? इतनी रूड, तुमने तो मुझे बहुत जल्द भुला दिया। आखिरी दफा कह रहे हूँ, दोबारा कॉल ना करना। कोई नजर हो जो मेहरबान हो, अपना बना के ना अनजान हो, मांगे ना मुझसे वो मेरी सफाई, खामोशियों की समझे जुबान जो, खुदाया क्यों दर बदर हो, किसी का क्यों मुंतज़र हो, है टूटा दिल ये कहता है तू क्यों इस दर्द में रहता है, हो बिछड़ा रास्ता जैसे किसी मंजिल से कहता है, खुदाया क्यों दर बदर हो। हटो मेरे रास्ते से। आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? आ तो गई हो तो। हाँ, मैं आ गई हूँ, लेकिन अम्मी को बुरा लगा है। आपको आना चाहिए था ना मुझे लेने। तो बोल देती उनको कि तुम कोई छोटी बच्ची तो नहीं हो। गई भी खुद थी, वापस भी खुद आ गई। वैसे आखिर आपको हो क्या गया है? आपकी जिंदगी में मेरी कोई वैल्यू है या नहीं है? प्लीज बस कर दो, आते ही शुरू मत हो जाओ। सिक ऑफ दिस। एक सेकंड, एक सेकंड, क्या कहा आपने? यू सिक ऑफ दिस? हालत देखिए तुमने घर की, कमरे की हालत देखिए, और ये देखो, तुम्हारी तो अम्मी की तबीयत खराब थी ना, तो ये शॉपिंग कैसी है? हाँ तो क्या हो गया अगर मैंने थोड़ी सी शॉपिंग कर ली? 2 लाख की शॉपिंग तुम्हें थोड़ी सी लग रही है। अरे अरे क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों भाई? सुंबुल बेटा, अगर रजा कुछ कह रहा है तो सुन लो उसकी बात। अंकल प्लीज, आपको हमारे बीच बोलने की जरूरत नहीं है। बुलतमीज से बात करो। एक सेकंड, ये हमारा मामला है, हम मियाँ बीवी खुद निपटा लेंगे। डैड आई एम सॉरी। नहीं नहीं बेटा, रजा सुंबुल ठीक कह रही है, तुम लोग बात करो। सॉरी। हाँ हाँ, वो मेरे डैड है, उनके साथ तुम इस तरह बात नहीं कर सकती। हाँ, क्योंकि सारी तमीज़ और लिहाज तो आपके पास है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं ना। तुमसे बात करना ही फजूल है, जिंदगी अजाब बना रखी है। हाँ तो मैं भी कोई जन्नत में नहीं रह रही हूँ। तुम्हारा मसला क्या है? क्यों आए हो यहाँ? लेकिन मुझे आपसे नहीं मिलना है। बाहर गार्ड है, कैमरास लगे हुए हैं, कोई देख लेगा। प्लीज चले जाओ। बात करने के लिए रह ही क्या गया है? तुम मेरी जिंदगी के पीछे पड़े फिर।
प्लीज चले जाओ। आखिरी दफा कह रही हूँ प्यार से। दोबारा कॉल ना करना मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किससे फ़ोन पे बात कर रही थी? अम्मी से। अच्छा, मुझे तो लगा कि तुम किसी और से बात कर रही हो। किससे कह रही थी कि आइंदा मुझे फ़ोन मत करना? अम्मी से कह रही थी, वो बार बार कॉल करके पूछ रही थी कि मैं कब आऊँगी, तो मैंने उन्हें कॉल करने से मना किया और कहा है कि खुद बता दूँगी। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन ये मत समझना कि मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। नहीं नहीं, आप मेरे बारे में गलत समझ रही हैं। बस बस, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो अम्मी और जावियार हैं जो तुम पे भरोसा करते हैं, लेकिन मैं नहीं। और वैसे भी तुम जब अपने पहले शौहर के साथ नहीं निभा पाई तो दूसरे के साथ क्या वफा करोगी? ये तो मेरा बेटा मासूम है जो हर बार तुम्हारी एक्टिंग से मुतासिर हो जाता है। मैं जावियार को कोई धोखा नहीं दे रही। अच्छा, चलो ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। बट आई जस्ट वॉर्न यू, मैं उन्हें तुम्हारी किसी साजिश का शिकार नहीं होने दूंगी। अंडरस्टैंड? अरे सुबुल बेटा, सुबुल बेटा। जी अंकल, क्या हुआ? बेटा वो मेरी दवा का वक्त हो गया ना। तो जाके खा लेना, आपने रखी होगी वहीं डाइनिंग टेबल पे, ले ले जाके। वो असल में भूख लग रही है, तुम खाना लगवा दो तो मैं खा के दवा खा लूँगा। अंकल मैंने आज साइदा को दिया है ऑफ, तो आप एक काम करें, किचन में जाएं, फ्रिज में कबाब रखे हुए होंगे, वो निकाल के गरम करके खा लें। माइक्रोवेव है ना, 1 मिनट में गरम कर देगा। हाँ बेटा सही कह रही हूँ, मुझे आज थोड़ी सी वीकनेस हो रही है, अगर तुम कर देती तो आसानी हो जाती ना। ये आंटी ने ना आप बाप बेटे की आदत ही बिगाड़ के रख दी है। खुद से कहीं भी कुछ करना ही नहीं है आपको, ये कर दो वो ला दो। खुद से भी कभी कुछ कर लेना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ हाँ बेटा आप ठीक कह रही हैं, सही, नाराज ना हो बेटा, मैं कर लूँगा। थैंक यू। हाँ जी प्लीज, देने आपको। तो तुम यहाँ आओ। हम्म। सुंबुल, हाँ हाँ कहें। सुंबुल, क्या हुआ है? तुम सारा दिन करती क्या हो? जो आप ऑफिस में करते हैं। ऑफिस में तुम्हारी तरह बेकार नहीं बैठा रहता। हुआ क्या है आपको? ये बिला वजह ऑफिस से आके इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? बिला वजह, बिला वजह। डैड किचन में खुद खाना गर्म कर रहा है और तुम यहाँ बैठी टीवी देख रही हो। तो इसमें ऐसी मायूब बात क्या है? काम ही तो कर रहे हैं। हेल्प नहीं कर सकती तुम? सारा दिन करती क्या हो? वैसे अगर आज मेड नहीं आई है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे खाना बनाना नहीं आता और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं ना। खाना बनाना सीख लो। मुझे नहीं सीखना। ये अंकल ने आपको पट्टी पढ़ा के भेजा है ना मेरे पास, उनको बड़ा सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है उनको मियाँ बीवी के बीच फितना डाल के। सुंबुल,
चुपचाप जाओ और उनकी मदद करो। रजा अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। आपको बुरा लग रहा है तो आप चाहे ना, आप करते हैं हेल्प जाके। अनबिलीवेबल, तुमसे कई दर्जे बेहतर थी मुस्कान। क्या कहा आपने? क्या कहा? मुस्कान? ये मुस्कान कहाँ से याद आ गई आपको अचानक? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। एक सेकंड, बात तो करनी पड़ेगी ना। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने मुझे मुस्कान के साथ कंपेयर किया? कंपेयर नहीं किया मैंने कहा तुम्हारा उसके साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हो भी नहीं सकता, क्योंकि जो लड़की अपने भाई के साथ मिलकर इतनी घटिया हरकत कर सकती है ना, वो मुझ जैसी हो भी नहीं सकती। शट अप, बस कर दो। मुझे उस दिन को याद नहीं करना। लेकिन उसको याद करना चाहिए जो आपको भूल गई और उसने शादी भी कर ली। तो तुम्हें पता था कि उसने शादी कर ली, और तुमने मुझे बताया भी। हाँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, और ना आपकी जिंदगी में होनी चाहिए रजा। उसका हमारी जिंदगी में अब कोई वजूद नहीं है। समझ आई आपको मेरी बात? मुस्कान, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही बस। तुम्हें पता है आज घर पे कौन आया था? कौन? वो रजा। अरे वही जिसकी गाड़ी के साथ हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। क्यों आया था? वैसे ही बहुत अच्छा इंसान है। घर पे इनवाइट किया है, कहते अपनी वाइफ के साथ आना। आपको क्या जरूरत है उससे मिलने की? अरे क्यों, क्या हो गया? नहीं, मेरा मतलब है, अनजान लोगों से मिलना ही क्यों है? ना जान ना पहचान। हाँ, लेकिन मैं अनजान तो नहीं है, मैं जानता हूँ उनको। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है उनकी। ना आपका उसका कोई बिजनेस से लेन देन है, और ना ही द अदर वे अराउंड। मिलना ही क्यों है अनजान लोगों से, मैं तो ये कह रही हूँ। अच्छा बाबा, नहीं मिलूंगा। वो तो वैसे ही अपनी फैमिली के बारे में बता रहा था। रिसेंटली उसकी मॉम की डेथ हो गई है, उसके बारे में बता रहा था। आई फील सो सैड फॉर हिम। अच्छा तुम बताओ कि तुमने क्या किया सारा दिन? कुछ नहीं। मुझे याद ही कर लेती। कोई नजर हो जो मेहरबान हो, अपना बना के ना। फैमिली के बारे में बता रहा था। रिसेंटली उसकी मॉम की डेथ हो गई है,